नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गाइस क्या है कि आपको 5 ऐसे स्टॉक बताने जा रहे हैं जो कि उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इस वीडियो से। तो 5 जो स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक है हिताची एनर्जी, सेकंड है एबीबी, थर्ड है मेजॉगन और फोर्थ है कोचिन शिपयार्ड और लास्ट जो स्टॉक है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इन पांचों स्टॉक का मैं आज यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपको प्रोवाइड करूंगा, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस और बाकी सब कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे उस इन पांचों स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आपने किसी भी स्टॉक को अगर होल्ड किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आप इसको देखेंगे, अगर ये लॉस में है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या कि हमें इसको होल्ड करना चाहिए, इसको कि अभी हमें इसको सेल करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ इन पांचों स्टॉक के बारे में आपको पता चल जाएगा। जस्ट सिंपली फर्स्ट जो स्टॉक है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक को क्या कि हम एनालिसिस करेंगे, स्टार्ट इसी स्टॉक से करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा दें, तो जो स्टॉक है अभी तो यहाँ पे लॉस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आज भी यहाँ पे लॉस में ही गया था मार्केट। और अगर एक वीक की हम बात करें तो 3.90% का यहाँ पे लॉस में रिटर्न दिया है, और एक महीने में 6.5% का, और 3 महीने में यहाँ पे 4% 4.70% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, और अगर हम इस स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो 49,026 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है, और पी जो इस रेशियो है 286 है। ठीक है, फ्री प्लॉट यहाँ पे 24.75% है। तो हम यहाँ पे मेन चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखने की बात है तो यहाँ पे हम देखेंगे ईपीएस को। ईपीएस जो कि इस स्टॉक का जून का जो क्वार्टर आया था उसमें 91% माइनस में था, और पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट आया था मार्च में, वहाँ पर 395% की बढ़ोतरी हुई थी पिछले क्वार्टर से रिलेटेड। ठीक है, तब ये स्टॉक क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दे रहा था। जब इस स्टॉक में क्या कि कोई भी निगेटिव सेंटीमेंट आएगा किसी भी स्टॉक की, अगर हम बात करें तो अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो स्टॉक क्या करेगा, फॉल ही करेगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रहे। ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो वो स्टॉक है कि अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इन्वेस्टर का जो है कि विश्वास उस स्टॉक में बढ़ेगा। तो और इस स्टॉक की अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स जो कि 22% से डाउन है। तो अब हम स्टॉक की क्या कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 वीक पे आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से क्या कि हायर टाइम फ्रेम से लोएस्ट टाइम फ्रेम में सब कुछ आपको बताएंगे कि इस स्टॉक में क्या कि अभी के लिए हमें बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है। अब मैं कोई यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बाई करिए, बस एजुकेशनल है, हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्टॉक है, ठीक है, हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। जो स्टॉक है ये अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मूव में है। ठीक है, अपसाइड गया, डाउन साइड, फिर अपसाइड, डाउन साइड, फिर अपसाइड, यहीं से क्या कि एक रेंज में यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। तो अगर हम इस स्टॉक में देखें तो इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा अपसाइड में ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। एक बार यहाँ पे बाउंस में डाउन साइड गया यहाँ से, फिर और यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमारे लिए जो कि यहाँ से सपोर्ट बनता हुआ ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जाते हुए दिख रहा है। वो ट्रेंड लाइन कैसे है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या है कि रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, फिर चांस है कि अगर यहाँ से आया तो फिर अच्छा खासा हमें मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए सपोर्ट का वर्क यहाँ पे कर रहा है। और यहीं पे अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाते हैं तो एक देखिए कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्केट क्या कि इसी रेंज के अंदर ही 12,679 और 10,805 लेवल के अंदर ही मार्केट बहुत दिनों से, जब से इसके अंदर इंटर किया यहाँ पे 12 जुलाई से, और यहाँ पे बार बार यहाँ से देखिए कि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ से डाउन साइड है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो 50 EMA के मार्केट नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या कि बेयरिश सेंटीमेंट हमें दिखा रहा है। और 200 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 8,500 का लेवल है हमारे लिए। 200 का जो लेवल है यहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए जब ये ट्रेंड लाइन पर आए तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आए तो यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकते हैं, फिर 12,679 के लेवल तक जा सकता है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगा। और इस स्टॉक के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर जो कि यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग 75% से एच ऐसे ही रखे हुए हैं। 2021 से 2024 तक उनको भरोसा है कि स्टॉक हमें अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देगा। और FII की बात करें तो यहाँ पे FII पहले 4.71% से इंक्रीज किया, थोड़ा फिर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ही करते हुए। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो 5% या पिछले के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज किए हैं।
और अगर हम DI की बात करें तो पहले DI को कोई भरोसा नहीं था, फिर उसके बाद अचानक से यहाँ पे इंक्रीज किए, फिर इस साल अगर इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो DI ने अपना भरोसा थोड़ा कम किया और इस स्टॉक में क्या किया कि थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। और पब्लिक की अगर हम बात करें, पब्लिक ने भी यहाँ पे 0.4 के लमसम यहाँ पे डाउन किए हैं अपनी जो होल्डिंग है। पब्लिक को भी यहाँ पे ज़्यादा भरोसा इस स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है। तो एज इट इज क्या है कि अगर हम इस स्टॉक के और थोड़ा न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम न्यूज़ पे क्लिक करें, आप ट्रेडिंग व्यू अगर यूज़ करते होंगे तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, लगता है डिलीट हो गया, पर यहाँ पे एक आता है स्टार जैसा, ठीक है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो स्टॉक क्या है कि अभी के लिए डाउन ट्रेंड है, तो अभी के लिए क्या है कि जब इस लेवल पे जब आए, इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे आए, 11,000 के लेवल पे आए, तब क्या है कि आप यहाँ से एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करें, जो सेकंड स्टॉक है वो ABB है। इस स्टॉक में कैसा पोजीशन बना है वो सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि कैसा पोजीशन है 1 वीक पर। अभी लोडिंग ले रहा है, तो जब तक लोडिंग ले रहा है तब तक क्या कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करेगा, काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेंड लाइन जाते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। और 1 डे टाइम फ्रेम आने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसकी फाइनेंशियल, मतलब फंडामेंटली अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे 1 वीक में 5.5% का यहाँ पे डाउन साइड रिटर्न दिया है, और 1 महीने में 0.66% का अपसाइड, और 3 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लमसम 14% का हमें यहाँ पे लॉस दिया है इस स्टॉक में। और अगर इस स्टॉक के हम SPX की बात करें, जून में जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें 3% से यहाँ पे डाउन है, और अगर सेल्स की बात करें तो 8% यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। और इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मार्केट कैप 1 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा यहाँ पे ये देखने को मिला है इस स्टॉक में। ठीक है, और अगर हम इस स्टॉक में अगर एंट्री की बात करें तो जब ये लेवल मतलब 7,252 के लेवल पे आया, तो हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री लेवल बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक बार आया तो बाउंस बैक, फिर यहाँ से फिर अपसाइड, फिर यहाँ से फिर अपसाइड, फिर चांस है कि अगर यहाँ पर आए तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 8,000 का लेवल हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसकी 50 EMA की बात करें तो 50 में से डाउन साइड है, तो यहाँ पे हमें क्या कि नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक है अभी के लिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो 200 EMA के हिसाब से यहाँ पे 6,471 का जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल जाएगा कि अगर आप किसी के इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो ABB लॉन्चेस न्यू स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब नई अपने आप को जो कंपनी है डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, ताकि अच्छा खासा क्या कि उस स्टॉक में ग्रोथ आ सके। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इस स्टॉक की मेजॉगॉन थर्ड स्टॉक की अगर हम बात करें, तो ये स्टॉक में आप अभी सुने ही होंगे कि जो ICICI सिक्योरिटीज़ है वो 77% यहाँ से डाउन का सेंटीमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम मतलब ये स्टॉक जो है कि अभी के लिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिला था। तो इस स्टॉक की अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 88,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। और EPS की बात करें, जो जून का क्वार्टर रिजल्ट आया था यहाँ पे 5% से आप है, फिर भी ये स्टॉक क्या है कि डाउन साइड जा रहा है यहाँ पे। और सेल्स की बात करें तो 24% जो है कि यहाँ पे डाउन साइड है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट हमें दिख रहा है कि ये डाउन साइड मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पे आए इस स्टॉक में, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें क्या है कि एक सपोर्ट लेवल जो है कि ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो अभी डाउन ट्रेंड है, तो जो पिछला स्विंग बन रहा है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। ठीक है, जब वो पिछला स्विंग ब्रेक करेगा हायर हाई, तो फिर हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए क्या है कि ये 50 EMA के डाउन साइड भी है, यहाँ से टच करके मार्केट डाउन साइड आया है। ठीक है, और इस स्टॉक को क्या है कि एक बहुत बड़ा मतलब इस स्टॉक को नहीं, जितने भी डिफेंस सेक्टर स्टॉक हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडियन डिफेंस स्टॉक राइजेस एज गवर्नमेंट अप्रूव मिलिट्री एसेट परचेस। ठीक है, और इंडियन शिप बिल्डिंग स्टॉक राइज ऑन रिपोर्ट ऑफ $8.3 बिलियन ऑर्डर। तो जिस भी स्टॉक में क्या क्या अच्छा खासा ऑर्डर मिले, बराबर ऑर्डर मिलता रहे, तो वो स्टॉक क्या क्या अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और इन्वेस्टर का जो कि भरोसा बना रहेगा उस स्टॉक में। तो इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमारे लिए लेवल जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम बात करें 200 EMA के हिसाब से, तो यहाँ पे 3,000 का जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करेगा, मतलब काम करेगा।
और अगर ICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो जो उन्होंने न्यूज़ दिया है इस स्टॉक के बारे में, तो 77% यहाँ से डाउन साइड जा सकता है ये स्टॉक। अगर हम इस स्टॉक की बिग के रिटर्न की बात करें तो 3.5% का बिग का रिटर्न दिया है। और मंथली की बात करें तो 5% लॉस में, और अगर 3 महीने की बात करें तो 35% यहाँ पे प्रॉफिट में दिया है इस स्टॉक में। तो स्टॉक क्या है कि अच्छा खासा है, ऑर्डर बुक इसको मिलता रहता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टॉक है, मतलब कनेक्टेड रहता है। तो जिस भी स्टॉक को क्या कि ऑर्डर बुक मिलता रहेगा, जितना बड़ा ऑर्डर बुक रहेगा उस स्टॉक का, वो क्या कि अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है आगे जाकर। ठीक है, तो ये इस स्टॉक में अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहेंगे तो आपको क्या है कि 4120 का लेवल वेट करना पड़ेगा। जब इस लेवल पे आए तो फिर हमें क्या कि फ्रेश एंट्री यहाँ पे मिल सकता है। पर अभी के लिए मार्केट यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट डाउन साइड ही यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे स्विंग बनाते हुए पिछला स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है, और डाउन साइड मार्केट इस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो 4922 का लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा और अप साइड पे यहीं पे क्लोजिंग करना पड़ेगा। फिर क्या है कि अच्छा खासा हमें मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है जो ये लेवल, और सेकंड टारगेट फिर हाई मतलब कि 52 वीक का जो हाई है वो हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा। अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करें, जो थर्ड स्टॉक है यहाँ पे अगर हम इसको सर्च कर लें, कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, इस स्टॉक में क्या है कि हमारा अच्छा खासा यहाँ पे मतलब अच्छा खासा क्या है, ये भी स्टॉक यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है और डाउन साइड ही चल रहा है। ठीक है, जब से न्यूज आया है जितने भी डिफेंस सेक्टर है हमें डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये जो स्टॉक है 52 वीक लो से हाई से यहाँ पे 37% डाउन चल रहा है यहाँ से। ठीक है, डाउन साइड बिल्कुल यहाँ पे डाउन साइड मार्केट है, शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहेंगे तो वो भी लेवल हम आपको बताते हैं। और जो इसका जून का क्वार्टर रिजल्ट आया था वो 33% डाउन है। ठीक है, और EPS की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है इस स्टॉक का 40% डाउन है इस क्वार्टर में जो भी रिजल्ट आया था जून में। ठीक, और इस वीक में इस स्टॉक ने 1.5% का लॉस दिया है। और एक महीने की अगर हम बात करें तो 18.5% का लमसम, और 3 महीने की अगर हम बात करें तो 7.5% का यहाँ पे इस स्टॉक ने लॉस दिया है। तो इस स्टॉक को भी हम वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये लेवल है, ये लेवल हमारे लिए काम कर सकता है सपोर्ट का, नहीं तो फिर ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और भी नीचे। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। जो भी पिछला स्विंग है, जब ये ब्रेक करे ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग को, और नहीं तो स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हमारे ये नहीं। अगर हम बात करें 2101 के लेवल को जब ब्रेक करेगा ये स्टॉक, ठीक है, तो फिर अच्छा खासा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको लेवल निकाला था, तो यहाँ पे 1392 का जो लेवल है हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और 200 EMA के भी हिसाब से। तो जब इस लेवल पे आया तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको ये पता ही होगा कि जब मार्केट अपने सपोर्ट पे अगर रहता है तो अच्छा खासा हम यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहेंगे तो जब ये लेवल पे 1830 के लेवल पे आए तो फिर आप यहाँ से फ्रेश एंट्री बना सकते हैं इस स्टॉक में। हम लास्ट स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक क्या है कि ये भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम बात करें तो एक वीक में 0.50% का रिटर्न दिया, और एक महीने में 4% का, और 3 महीने में लमसम 11% का यहाँ पे इस स्टॉक ने लॉस दिया है। जितने भी डिफेंस सेक्टर स्टॉक है वो सभी क्या है कि जिनका भी मतलब क्वार्टर रिजल्ट इस बार का आया सभी लॉस में है। अगर हम EPS की बात करें तो 67% लॉस में है, और सेल्स की बात करें तो 71% ये स्टॉक क्या है कि लॉस में इस साल का जो क्वार्टर है जून का उसमें क्या है कि लॉस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें तो इसको भी हम 1 वीक टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ जाते हैं। तो 1 वीक टाइम फ्रेम में आने के बाद ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है ये भी स्टॉक। ठीक है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक किया तो हमें डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर हम किसी भी स्टॉक में अगर देखें तो अप साइड अगर ब्रेक करें तो अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो 50 EMA के डाउन साइड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो निगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो ये जो 3848 का लेवल है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहेंगे तो 4476 का जब लेवल आए तो फिर आप वहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। अगर इसको अप साइड जाना है तो 4954 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग कर रहा है अप साइड, तो हमें अच्छा खासा अप साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इस स्टॉक की अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक गेट्स गवर्नमेंट नोट फॉर INR 260 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इस स्टॉक में क्या है कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऑर्डर
मिला है। तो अभी के लिए रेंज में अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब ये 4,954 के लेवल ब्रेक करें तो फिर हमें क्या है कि जो टारगेट देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट क्या कि 52 वीक जो हाई है वहाँ तक का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन पांचों स्टॉक में क्या है कि आप टेक्निकली हिसाब से जो मैंने आपको बताया है सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर आपको इन पांचों स्टॉक से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप अपने अनुसार से बताइए कि जो भी पांचों स्टॉक है वो किस तरह का स्टॉक है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया जो कि ये फंडामेंटली भी अच्छे खासे सभी स्टॉक हैं, पर न्यूज़ के कारण से सभी डाउन साइड चल रहे हैं और इनका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी क्या है कि निगेटिव में है, इसलिए ज़्यादातर ये जो स्टॉक है वो सभी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहे हैं। तो आपको कैसा है इन पांचों स्टॉक, अगर आपको कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो था और भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।